बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही सिंपल से फ्राइड चने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार से ये क्रिस्पी से चने बनकर तैयार होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आइए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। जी, तो चने बनाने के लिए मैंने यहाँ से सबसे पहले जो है वो मैं कैन वाले चने यूज़ कर रही हूँ। ये फुली बॉयल्ड चने हैं मेरे पास यहाँ पर। अगर आपके पास दूसरे हो तो आप उसको रात भर भिगो कर रखें। सुबह उसे हल्का सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर इसको फुली बॉयल अच्छी तरह से कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ। कैन वाले चने जो है वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ये कुक हैं। इसी तरह से आपने भी पहले चनों को बॉयल करके अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं सबसे पहले इसके अंदर डाल रही हूँ नींबू का रस। एक बड़ा चम्मच डाल रही हूँ जिससे बहुत ही खटास सी आएगी इसके अंदर। एक छोटा चम्मच जो है हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। एक चम्मच जो है वो मैं यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच जो है मैं इसके अंदर नमक का शामिल कर रही हूँ। एक चौथाई चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट का शामिल कर रही हूँ। एक छोटा चम्मच जो है हम इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर का शामिल करेंगे। एक छोटा चम्मच जो है हम पिसा गरम मसाला शामिल करेंगे। एक चौथाई चम्मच जो है मैं इसके अंदर हल्दी शामिल करें जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। एक बड़ा चम्मच जो है हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल करें, ये भी कलर के लिए मैं शामिल कर रही हूँ। एक छोटा चम्मच जो है हम इसके अंदर पिसी लाल मिर्च जिससे स्पाइसी आएंगे। एक छोटा चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च का शामिल करेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँ इसकी बाइंडिंग के लिए 2 बड़े चम्मच जो है मैं इसके अंदर चावल का आटा शामिल कर रही हूँ। वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर डालेंगे। स्पाइसेस जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस हम तमाम मसालों को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। कोई भी और हमें काम मुश्किल वाला नहीं करना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको मिक्स किया, मुझे थोड़ा सा दही जो है वो कम लगा है तो एक छोटा चम्मच जो है मैंने इसके अंदर दही का मज़ीद शामिल कर दिया है। आप भी इसी तरह दही को अगर ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सके तो आप कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से जो है वो कोटिंग हमारे चनों पर मसाले की अच्छे से हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए आप इसके लुक कितने मज़े के ये ऐसे भी लग रहे हैं, ऐसे भी खाए जा सकते हैं, लेकिन हमें इसे क्रिस्पी करना है। तो इसको क्रिस्पी करने के लिए जो है ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें इसे कोई रेस्ट नहीं देना है। जैसे ही हम मसाला लगा लेंगे ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख देंगे और साथ ही ऑयल के अंदर हम इसके और फ्राई करने के लिए डाल देंगे। आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं चम्मच के साथ जितने हाथ आ रहे हैं चम्मच में सारे जो हैं वो एक ही दफ़ा में सारे चने में इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ऑयल जो है वो अच्छा गर्म होना चाहिए क्योंकि चने जो हैं वो हमारे फुली बॉयल होंगे। तो इसलिए इसे हमें सिर्फ क्रिस्पी करना है और मज़ेदार सा जो इसको बनाना है। तो बस देखें सारे जो चने हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ से 4 से 5 मिनट में जो है ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार से फ्राई चने यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखें मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये देखें इनका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत मज़ेदार से ये क्रिस्पी होना भी शुरू हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी से बनाने हैं। आप इसको बाहर से ही हम इसे क्रिस्पी करें, अंदर से ये सॉफ्ट भी होंगे और क्रिस्पी होंगे और स्पाइसी भी होंगे। बहुत मज़ेदार से ये चने बनकर तैयार होंगे। बस 5 मिनट जो है वो हम इसे मज़ीद फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट में इन्होंने अपना कलर भी चेंज किया और क्रिस्पी भी हुए हैं। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। आप बाहर के चने भूल जाएंगे जो फ्राई किए हुए मिलते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके ये फ्राई चने कैसे बनकर तैयार हुए। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको अच्छी तरह से इसका एक्स्ट्रा ऑयल होएगा वो सारा हम इसके अंदर से निकाल देंगे। और अब मैं इसको सबसे पहले निकालूंगी एक टिश्यू पेपर पर या आप किसी भी साफ़ कपड़े पर निकाल सकते हैं ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ऑब्जर्व हो जाए और जब हम खाएं तो हमारे हाथों पे भी नहीं लगे और हमें फील भी ना हो। तो यहाँ देखिए मैंने इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाला है। अच्छी तरह से मैंने ऑयल जो है इसका निकाल दिया था। जो हल्का सा ऑयल इसका रह गया था यहाँ पर देंगे कोई ज़्यादा नहीं है, वो सारा टिश्यू पेपर ने ऑब्जर्व कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से जो है हमारे चने जो हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि ये जो इसके छिलके उतरेंगे हम ऑयल में डालेंगे तो ये आपने वेस्ट नहीं करने हैं। इनको साथ के साथ ही आपने निकाल लेना है। इनका एक अलग ही फ्लेवर, अलग ही टेस्ट आएगा। बहुत ही मज़ेदार सा इनका ज़्यादा क्रंच होगा बल्कि हमारे चनों से भी ज़्यादा। तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना है। साथ ही चनों के इसको बाहर ऑयल से निकाल लेना है। तो बस इसको थोड़े से ये ठंडे होते हैं तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए चने थोड़े से ठंडे हो गए तो मैंने इनको एक बाउल में निकाल लिया। अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करी हूँ जी चाट मसाला, जिससे कि जो और जो फ्लेवर है इसका मज़ेदार सा हो जाएगा। बस जी हमारे जो मज़ेदार से फ्राई चने यहाँ पर बनकर तैयार हैं। फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी हमारे फ्राई चनों की फ़ाइनल लुक।
देख रहे हैं आप कितना मज़े का इनका कलर आया और दिखने में भी ये बहुत क्रिस्पी से लग रहे हैं। आपने इसको ज़रूर से ट्राई करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज की ये सिंपल और यूनिक सी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी और सिंपल सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।